नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज बिहार बोर्ड सेकेंड शिफ्ट साइंस का एग्जाम हो चुका है। ये सेट संख्या मेरे पास ए है। अगर आप लोगों के पास ए नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग रहता है। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज जो पूछा गया था, आज का पहला क्वेश्चन है, समान नेत्र के लिए दूरी बिंदु है। तो ये 25 सेंटीमीटर है। एक ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो यह प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इसका होगा वास्तविक और उल्टा होगा। दो का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो इसका मान 0 डिग्री हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक प्रकीर्ण करता है। तो ये लाल करता है। 5 का ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही होगा, नीला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा, वायु में अभिसारी लेंस है। तो वायु में अभिसारी लेंस कांच का उत्तल लेंस होगा। 6 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगी। तो ये प्रतिबिंब जो है आधा बनेगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा यानी विरल माध्यम से कांच जो है सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो यह जो है अविलंब की ओर मुड़ जाती है। 8 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा, यदि वस्तु दूरी का मान क्या होगा। इसका मान जो है 20 सेंटीमीटर से अधिक होगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा। तो इसका मान जो है बढ़ता है। 10 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जब जल विद्युत संयंत्र किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो ये होगा स्थितिज ऊर्जा होगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, तो इस कुंडली से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिभाषित होती है। तो यह जो है आधा होगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जाता है, तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी। इसकी फोकस से ध्रुव की ओर होगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। तो यह नियंत्रित करती है पक्षभावी मांसपेशियाँ होगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो ये उजला होता है प्रकीर्णन के कारण होता है। 15 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो 16 नंबर का ऑप्शन कट गया है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। 17 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो ये होता है डीसी वोल्ट में होता है, डीसी मोटर में होता है। 18 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि रोकना, यानी 20 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक श्रेणी से जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है घरेलू विद्युत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो ये आवृत्ति होती है 50 Hz होगा। 22 का ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो इसका पानी का होता है। 23 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो ये 5 सतहों से घिरा रहता है। 24 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है? इसका होता है शक्ति होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का मानव की आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो ये परितारिका द्वारा होता है। डी ऑप्शन नंबर 26 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो ये ऊर्जा का स्रोत भूतापीय ऊर्जा है। 27 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो ये संख्या 2n² होगा। 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो ये सरल यौगिक जो है मीथेन है। 29 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? 30 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 31 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 79 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में कौन लवण है? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा। NaOH हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये 33 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। टमाटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है प्रोपेन का अनुवांशिक सूत्र C3H8 है। इसमें 10 सहसंयोजक आवंदन है। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये परावैंगनिक किरण से। 35 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान में तरल अवस्था में पाया जाता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर इसका बी ब्रोमीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो ये उपधातु जो है इसका 37 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा। आर्सेनिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है CaCO3 से टूट के CaO और CO2 की अभिक्रिया जो बना है ये अभिक्रिया वियोजन कहलाता है। 38 का ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? तो 39 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो ये अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। 40 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 से सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो 41 का ये जो है आयन हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्लभ अम्ल है? तो ये इसका बी हो जाएगा। CH3COOH हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा है? तो ये इसका रंग जो है पीला होगा। 43 का ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। 44 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कार्बन की कितने रवादार अपर रूप है? तो इसकी जो है 2 है। 45 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो ये अयस्क है बी इसका से। 46 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आवंध है? तो ये आवंध जो है 3 है। 47 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का जो है इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्वेश्चन ही कट गया है। एल्काइन का समान सूत्र कह रहा है।
तो इसका होता है CnH2n-2 होता है, तो 48 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, तो ये समान होती है। 49 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है, तो ये आता है एथेनॉल होता है। 50 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा।